और सीधे चलेंगे जिला रायसेन में आयोजित कार्यक्रम में बरेली
नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवन। सीधे आपको रायसेन लिए चलता हूं, जहां रायसेन के बरेली में कई विकास कार्यों का हमारे रायसेन की भूमि के शेर मोहन यादव श्रद्धेय रामपाल सिंह जी भी इस समय मुख्य मंच पर आते हुए मैं बहुत आदर और श्रद्धा के साथ इस अवसर पर निवेदन करता हूं, अतिथि देवो भव का शंखनाद करते हुए, क्योंकि भारत की वेद पूरे विश्व में इस समय अपने शांति पाठ से यशस्वी माने जाते हैं और उसी को हृदयंगम करते हुए मैं यशस्वी मुख्यमंत्री के अंतर हृदय से स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं। बरेली की भूमि से उदित उस व्यक्तित्व को जो युवा हैं, ऊर्जामान हैं और जो श्रेष्ठतम शैक्षणिक योग्यता अपने साथ रखते हैं और जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के यशस्वी लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई साहब, वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आस्था, श्रद्धा और विश्वास की त्रिवेणी में पगे पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत करें। ये छिंद वाले हनुमान की भूमि है और आज ये भूमि गौरव का अनुभव करती है। अपने बीच पाकर इसी अनुक्रम में मैं निवेदन करना चाहता हूं श्रद्धेय यशवंत मीणा जी को कि वह कृपया आए और यशस्वी मुख्यमंत्री का पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत करें। नगर परिषद अध्यक्ष आगे बढ़ाओ ये इसको सीधे उसको बोलो सर, आप मैं इस अवसर पर बहुत आदर और श्रद्धा के साथ में यशस्वी लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्रद्धेय नरेंद्र शिवाजी पटेल को आमंत्रित करता हूं कि वह इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए बहुत सुंदर मूवमेंट बनाए हैं। एक बार मेरा निवेदन है, तीनों मंडल अध्यक्ष मंच पर हैं, कृपया सभी मंडल अध्यक्ष मंचासीन लोगों का एक बार स्वागत करते हैं। सभी मंडल अध्यक्ष मिलकर बारी बारी से और छींद वाले हनुमान की कृपा से यह हनुमान जी का मुद्गल माननीय मुख्यमंत्री को भेंट करना चाहते हैं। और हम सब जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय अभिभूत हैं बरेली की इस भूमि पर आकर और साथ में हनुमान वाले दादा का एक चित्र भेंट करना चाहते हैं। मैं बहुत शीघ्रता के साथ में निवेदन करना चाहता हूं, अभिषेक राजपूत नगर मंडल, रेवा सिंह गोदर ग्रामीण मंडल, अभिषेक रघुवंशी खरगोन, अभिषेक श्रीवास्तव उदयपुरा, सुनील लोधी देवरी, शिव कुमार दुबे नूर नगर, त्रिभुवन सिंह ठाकुर भारकश कृपया आए और बड़ी माला से यशस्वी मुख्यमंत्री का स्वागत करें। हमारे सातों मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के कृपया शीघ्रता के साथ में आए और देवी सज्जनों जोरदार ताली बजा के स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें उस पारस्मरणिक व्यक्तित्व का। जोरदार स्वागत इस समय मंच पर हमारे मंडल अध्यक्षों के द्वारा इस समय चल रहा है देवी सज्जनों। और हम मैं बहुत आदर और श्रद्धा के साथ में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस ऐतिहासिक अवसर पर जब 138 करोड़ रुपयों की राशि से लागत से 45 निर्माण कार्यों का भूमि लोकार्पण यशस्वी मुख्यमंत्री अपने कार्यक्रमों से करेंगे। इसके पहले मैं स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं उस व्यक्तित्व को जो युवा हैं, उदयमान हैं और जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के यशस्वी लोक स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री हैं, इस आशा के साथ में कि तुम चलो तो चल पड़े अतीत की कहानियां, तुम चलो तो चल पड़े सिंधु की रवानियां, तुम चलो तो चल पड़े जिंदगी गीत नया गा सके, तुम चलो तो चल पड़े हजारों नौजवानियां। कृपया जोरदार ताली बजा के स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें बरेली की भूमि के आइकॉन श्रद्धेय नरेंद्र शिवाजी पटेल। बोलिए भारत माता की। अरे मजा नहीं आया भाई, जितना जोरदार स्वागत किया उतनी आवाज भी तो आनी चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मां नर्मदा के आंचल में और विलीनीकरण आंदोलन के वीर भूमियों की भूमि पर आज महाकाल बाबा की नगरी से पधारे आदरणीय मोहन यादव जी का जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करिए।
आदरणीय मोहन यादव जी उस उज्जैनी से आते हैं जहां पर श्री कृष्ण भगवान ने शिक्षाएं प्राप्त की थी, और ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी ने पूरे मध्य प्रदेश में संदीपनी स्कूल खोलने का काम किया है। उनका जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करिए, स्वागत करिए। यह भारत की भूमि का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें तिरंगा झंडा 600 से ज्यादा दिनों तक नहीं फहराया था। माननीय मुख्यमंत्री जी, यहां पर भोपाल रियासत का झंडा फहरा रहता था, लेकिन हमारे बरेली के वीरों ने, हमारे बोरास घाट के वीरों ने लड़ाई लड़ी और बरेली में राम प्रसाद अहिरवार जी, जुगराज सोनी जी शहीद हुए तो बोरास घाट के बारे में कहा जाता था, खूब लड़े वीर थे बड़े मजबूत, बोरास घाट पर खूब लड़े राजपूत, और 4 शहीद हुए थे। जिस तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झंडा नहीं झुकने देते, उसी तरह हमारे बरेली के वीरों ने तिरंगा झंडा नहीं झुकने दिया था। यशस्वी मुख्यमंत्री जी, आपका आभार व्यक्त करता हूं। बरेली कृषि प्रधान क्षेत्र है, और जिस तरह से आपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी की गारंटियां पूरी करने का व्रत लिया है, मोदी जी की गारंटियां पूरी करने की गारंटी यदि कोई है तो डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। आपने मूंग उपार्जन का आदेश देकर जो किसानों के कल्याण के लिए काम किया है, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, जोरदार तालियां बजाकर मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन हो जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गेहूं भी 2600 रुपए खरीदने का काम किया है, और हमारा विश्वास है कि मोदी जी ने जो गारंटी ली है वो 5 साल के लिए ली थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी 2 साल में ही 2700 ऊपर पहुंचा देंगे, 2700 से ऊपर पहुंचा देंगे, ऐसा हमारा भरोसा है। बोलो भारत माता की, भारत माता की। यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पूर्ववर्ती सरकारों की पूरी योजनाएं जारी रखी, साथ में उनमें वृद्धि करने का काम भी किया है। कांग्रेस के शासनकाल में केवल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी। मुख्यमंत्री जी के शपथ लेने से पहले 45 लाख हेक्टेयर सिंचाई होने लगी थी, और अब 55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बढ़ा दिया मुख्यमंत्री जी ने। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और लक्ष्य तय किया है मुख्यमंत्री जी ने 100 लाख हेक्टेयर यानी 1 करोड़ हेक्टेयर में सिंचाई होगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का लिए इसलिए हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में योजना गिनाऊंगा, बहुत लंबा समय लगेगा। आज मुख्यमंत्री जी को लाडली बहनाओं के लिए भी किस्त डालना है और आगे कार्यक्रम में जाना है, इसलिए ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे आपको, और मेरा भरोसा है कि लाडली बहनों के लिए भी मध्य प्रदेश की धरती से और बरेली की पावन धरा से बड़ी खुशखबरी सुनने मिलने वाली है। बताओ, जोरदार ताली, सब मिलकर बजाओ जोरदार ताली। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आपकी एयर एम्बुलेंस जैसी सुविधाओं का लाभ हमारी बरेली उर्दापुरा विधानसभा को भी मिला है। तीर्थयात्री गए थे कटनी, उनको एयर एम्बुलेंस के माध्यम से भोपाल शिफ्ट करके उनकी जान बचाने का काम पीएम श्री एम्बुलेंस के थ्रू माध्यम से हुआ था। आपका बरेली उदयपुरा विधानसभा की तरफ से बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी कृपा से प्रत्येक गांव में सामुदायिक भवन, दीनदयाल भवन, अंबेडकर भवन, रैदास भवन, वाल्मीकि भवन, लवकुश भवन इत्यादि बनाने का काम हो रहा है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को आपके आशीर्वाद से 3-3 लाख रुपया दिया है, और इतना तो अभी हो चुका है, और आपके आने वाले वर्षों में मुझे भरोसा है मैं उदयपुरा विधानसभा के 300 ही गांव में ये सारी योजनाएं आपकी कृपा से भेज दूंगा। बजाओ जोरदार ताली भाई। मुख्यमंत्री जी ने अनेकों काम किए हैं।
लेकिन आए हैं तो मन नहीं मानता। कुछ मांग लूं, 13 तारीख को आने वाले थे इसलिए 13 मांगे अपने जो सुझाव आए थे उनके आधार पर मुख्यमंत्री जी के सामने उदयपुरा विधानसभा के नागरिकों की जो इच्छा है वो रख रहा हूं। सबसे पहली है कि बरेली को जिला बनाया जाए, विकास खंड उदयपुरा में एसडीएम ऑफिस खोला जाए, बाड़ी विकास खंड के 2 हिस्से कर बाड़ी और बरेली और भोजपुर उदयपुरा विधानसभा के अलग अलग किए जाए, 2 जनपदें बनाई जाए। बरेली नगर परिषद को नगर पालिका बनाया जाए, बरेली नगर में स्टेडियम बनाया जाए। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजा और सोनम की एक और तस्वीर सामने आई है। सीढ़ियां चढ़ते समय एक पर्यटक ने वीडियो बनाई थी। यह वीडियो शिलोंग में जब नोंगरियाट गांव की खाई में राजा और सोनम गए थे तब की बताई जा रही है। तब वे अपने साथ कोई लगेज लेकर नहीं गए थे, लेकिन लौटते समय राजा के पास एक छोटा बैग था, जबकि सोनम एक पॉलिथीन में कुछ सामान रखकर सीढ़ियां चढ़ रही थी। इंदौर में ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में पकड़ाए सोनम और अन्य लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर राजा के परिजनों ने इंदौर में कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान अब राजा के परिजनों ने सोनम के परिजनों के साथ ही इस हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों के परिजनों से भी पूछताछ करने की मांग की है। साथ ही कहा है कि इस पूरे हत्याकांड में शामिल आरोपियों के परिजनों से यदि 1 हफ्ते में पूछताछ नहीं की गई तो हम उनके घरों के बाहर जाकर प्रदर्शन शुरू करेंगे। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि उसको सोनम को ऐसी सजा दो कि जो 72 से 72 वो राजा को उसने कैसा मारा, लेकिन हम तो सब चाहते हैं सर, और जनता के हवाले कर दो, उसकी ऐसी हालत करें। हम तो ऐसा चाहते हैं कि उसको फांसी से भी 72 सजा दो। कैंडल मार्च से निकाला गया कि आज मेरा भाई उसकी हत्या हुई है, वो हत्या में आज तक उनके परिवार में किसी को पकड़ा नहीं है। आज जगह मेरा परिवार में बहु वहाँ पर गायब हो जाती कभी लड़की सोनम, तो हमारे पूरे परिवार को जेल में बिठाया जाता, उनसे कड़ी से कभी कार्रवाई की जाती है। लेकिन ये कौन सा नया है क्या? क्या लड़की जो लड़का है वो मारा, उसके यहाँ से किसी ने भी कुछ भी नहीं। इंदौर में ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी के घर पर 13वीं है। इसमें केवल परिवार के लोग और करीबी रिश्तेदार ही शामिल है। सोनम का भाई गोविंद भी पहुंचा। इस दौरान राजा के पिता का दर्द छलका। उन्होंने कहा कि मुझे आज भी राजा की आवाज सुनाई देती है। सोनम ने मेरे दादा बनने के सपने को तोड़ दिया। वह राजा के बेटे को गोदी में खिलाना चाहता था, लेकिन सोनम अगर इंदौर आई तो सबसे पहला थप्पड़ मैं उसे मारूंगा। सोनम को मौत की सजा मिलनी चाहिए। घर से सोनम की एक एक निशान को हमने मिटा दिया। घूमने के बहाने उसको लेके चली गई। अब उसने ये नहीं बताया कि कहाँ लेके जा रहा है। एंड में वो बोलती है कि अपन जा रहे वहाँ कामने मंदिर, और वहाँ जाकर उसने ये अंजाम दिया। आज मुझे उम्मीद थी कि मेरा बेटा बच्चे का बाप बनता और मैं बड़ी खुशी मनाता चला आज मेरे घर पोता आएगा। पोते की उम्मीद छोड़ दी, तो इस दुनिया में बच्चा है ही नहीं, तब मैं कैसे जीऊँ। आप दादा बनने का सपना देख रहा था, मगर वो 4 दिन में दादा बनने। सागर में हड़ते बाइक चोरी के मामले के बीच कैंट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बाइक चोर गैंग के 5 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुखबिरों की सूचना पर 5 आरोपियों को पकड़ा है। इतना ही नहीं, इस गिरोह से 2 नाबालिग भी शामिल हैं। साथ ही पुलिस ने 3 बाइक और 3 इलेक्ट्रॉनिक बाइक भी बरामद किया है, जिनकी कीमत तकरीबन 4 लाख रुपए आकी गई है। पुलिस ने इन बाइक गैंग के आरोपियों को गिरफ्त में लेकर और पूछताछ कर रही है। ग्वालियर के कंपू थाना में लूट की सनसनीखेज वारदात की खबर से पुलिस में खलबली मच गई। मामला ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र के शिवपुरी लिंक रोड का है। यहां एक कार शोरूम के पास पहुंची एक महिला ने अचानक जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और खुद के साथ लूट की वारदात होना बताई। महिला ने बताया कि 2 अज्ञात युवकों से मिले और बातचीत के बाद उनमें झगड़ा हुआ। बाद में आरोपी उसकी चेन लूटकर फरार हो गए।
महिला द्वारा संदिग्ध लोगों के फोटो भी पुलिस को मुहैया कराया गया। पुलिस अधिकारियों का मामले में कहना है कि महिला द्वारा पुलिस को भ्रामक जानकारी दी गई है। ये किया शोरूम के सामने शिवपुरी लिंक रोड पर थाना कंपू में एक अभी चैन स्नैचिंग के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट की गई थी। अभी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। थोड़ा मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। महिला के द्वारा जो बताए गए तथ्य हैं उन पे विश्वास वो संदेह से परे प्रतीत नहीं हो रहे हैं। तो अभी उनमें हम जांच कर रहे हैं। अभी हमने इनके मोबाइल में जिन लोगों से इनकी बात हुई है उस संबंध उनको भी थाना तलब किया है। उसमें जांच कर रहे हैं, उसके अनुसार निर्णय कर रहे हैं। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने ही पुराने दोस्त पर उसकी निजी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर अश्लील तरीके से वायरल करने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी अभिषेक यादव को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पीड़िता ने चलिए एक बार फिर आपको रायसेन लिए चलते हैं, जहां कार्यक्रम को सीएम मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। मैं आपको भी प्रणाम करता हूं। इसी कार्यक्रम में हमारे लोकप्रिय सांसद श्रीमान दर्शन सिंह जी भी बैठे हैं। जोरदार अभिनंदन श्रीमान दर्शन सिंह जी का। एक सांसद और लाया हूं यहां से हमारे साथ। आप भी नर्मदा की कृपा से पूरा रायसेन आनंद में है। ऐसे ही हमारे एक और नर्मदा पुत्र हमारे जबलपुर के सांसद माननीय आशीष दुबे जी, जोरदार अभिनंदन आशीष दुबे जी का भी। हमारे पूर्व मंत्री श्रीमान रामपाल सिंह जी, आपका भी अभिनंदन है। यहां मंच पर मौजूद जिला अध्यक्ष श्रीमान राकेश शर्मा जी, आपका भी अभिनंदन स्वागत है। श्रीमान दिलीप सिंह जी वर्मा पूर्व विधायक, श्रीमान राम किशन जी चौहान, आपका भी पूर्व विधायक, आपका भी अभिनंदन है। श्रीमती शशि प्रभा सिंह जी पूर्व विधायक, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। श्री यशवंत सिंह मीणा जी, श्री शिवाजी पटेल जी, श्री जोधाराम जी, ठाकुर हरनाम सिंह जी, श्रीमती प्रभा ब्रजगोपाल पटेल जी, श्रीमती गंगोत्री पोहब सिंह मेहरा जी और पूरा मंच और छिंद वाले हनुमान जी की कृपा से ये पूरा क्षेत्र आनंद में डूबता है। तो बोलिए हनुमान जी महाराज की। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मां नर्मदा, बेतवा, सारी की सारी बड़ी बड़ी नदी महारानियां अगर कहीं से निकलती है तो हमारे इस क्षेत्र को पावन करके जाती है। और वो गाना सुना था हमने, कहां झुमका गिरा के नहीं गिरा मुझे नहीं मालूम, लेकिन बरेली में विकास जरूर हुआ है। जोरदार अभिनंदन अपने बरेली और पूरे क्षेत्र के लिए। आज तो मैं अभी यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके नेतृत्व में पूरा देश एक अलग दौर में जा रहा है और हम सब देख रहे हैं एक के बाद एक विकास के मामले में जिस प्रकार से मोदी जी का विजन है। और अब देश तो कहां से कहां जा रहा है। ये खेती किसानी का क्षेत्र है पूरा हमारा, और खेती किसानी में आजादी के बाद दो प्रधानमंत्री को याद करेंगे। एक स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। यशस्वी प्रधानमंत्री तत्कालीन अटल जी के लिए, जिनका 100वां जन्म उत्सव मन रहा है। पहली बार गांवों के अंदर भी प्रधानमंत्री सड़क की मांग पूरी करते हुए गांव के अंदर सड़क बनाना। और ये कांग्रेसी मियां मुट्ठू क्या कहते हैं भगवान ही जाने। जब मुंह खोलते हैं लजाने का ही काम करते हैं। पता नहीं क्या कौन सी दुनिया में आए हैं। इनके नेता 4-4 पीढ़ी हो गई, 70-75 साल तक शासन किया।
लेकिन गांव के अंदर सड़क बनाने की बात आई तो ये बेशर्मी से क्या कहते थे कांग्रेस के नेता, अरे गांव में तो बैलगाड़ी चलती है, बैलगाड़ी के लिए डामर की सड़क की क्या जरूरत। वाह भैया वाह, तुमको हवाई जहाज भी चाहिए, हेलीकॉप्टर भी चाहिए, सारी सुविधा तुम ले लो और गांव वाले जाए भाड़ में, ये नहीं चलेगा। जोरदार अभिनंदन करो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। पूरा देश बदल गया, पूरा देश में प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से, और प्रधानमंत्री सड़क तो बनी लेकिन स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के माध्यम से, ये अटल जी ने ही घोषणा की थी जबलपुर के किनारे से। कांग्रेसियों को तो डूब मरना चाहिए शर्म से मारे। उन्होंने तो कहा था जैसे ही उनकी सरकार आई तो ये काम बंद कर दिया था, और जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, दोबारा सड़क बना करके ये 4 लेन की सौगात दी है। अब हम अगर ये बात कहते हैं तो ये कांग्रेसी कहते हैं ऐसा क्यों बोलते हो। अरे भाई तुम्हारा मुंह टेढ़ा है, हम कांच दिखा दें तो तुमको क्यों शर्म आती, बोलो ना कि हाँ ऐसे ही थे, तुमने तो तीर मारा नहीं, तुम कभी कर नहीं सकते हो। तुम्हारे समय में क्या होता था आप सब ईमानदारी से बताओ। 2002-3 के पहले क्षेत्र के किसानों के लिए बिजली कल्पना ही मत करो। अरे डीजल लेने के लिए किसान जनरेटर, इन्वर्टर, पता नहीं कितना दुखी रहता था, और किसी कांग्रेस के नेता को शर्म नहीं आती थी। 6 बजे बाद तो बाजार में ताला लगाने की बात करते थे। ये कई नए जवान मित्रों को मालूम नहीं होगा जिनने 2003 का पहले का मध्य प्रदेश देखा। हर एक पूरे प्रदेश के अंदर अंधेरे का राज था, गुंडागिर्दी थी, सड़कों के अते पते नहीं थे। किसानों की तो छोड़ो, व्यापारियों की भी हालत खराब थी, लेकिन शर्म नहीं आती थी। आज बदलते दौर में लगभग 20 साल में आप केवल याद करो 2002-3 तक बाजार में गेहूं 1947 में देश आजाद हो गया, लेकिन 2-3 तक गेहूं बिकता था 500 रुपए, 550 रुपए, बहुत अच्छा तो 600 रुपए, लेकिन उसके बाद भारत माता की जय। और आज 55 साल में 1947 में गेहूं की कीमत 90 रुपए क्विंटल से ऊपर थी, अर्थात 55 साल में केवल 500 रुपए बढ़े। आप रिकॉर्ड उठा के देखना, चैट जीपीटी पे खोल के देख लो अगर मैं गलत बोलता हूं। कांग्रेसियों को अगर आपके सामने आके बताए कि हाँ भैया हमने करा है, और उसके उल्टे हमारे साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर और माननीय शिवराज सिंह जी के साथ हमारी सरकार आते आते इस साल 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा के नहीं करा। आप बताओ, जोरदार ताली बजा के अगर खरीदा है तो। 20 साल में 2000 और 55 साल में 500 रुपए, और कितनी बेशर्मी से कह रहे हैं। अरे वो तो हम कह रहे तो मूंग खरीद ली। अरे ये मूंग और मसूर की दाल, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा कहना नहीं माने। बाबू साहब कहां तुम चक्कर में पड़े हो। ये जनता सब जानती है, ये पब्लिक सब जानती है, कांग्रेस के छक्के पंजे चलने वाले नहीं है। इसीलिए दिल्ली से भी 15 साल से सरकार कांग्रेस के हाथ से दूर गई, और मध्य प्रदेश में तो 20 साल से, ये 1-1.5 साल भूले भटके छोड़ दो तो कांग्रेस ऐसे गई जैसे खेत खेत से बेशरम गई, पता ही नहीं चल रहा कहां गई बेशरम अपने खेतों से। दोनों बराबर। आज अपने कर्मों के कारण इनकी जो हालत हुई है, आप बताइए, अब हमारे खेतों में किसानों को पानी भी मिल रहा है, बिजली भी मिल रही है, और चिंता मत करो, हमारी सरकार ने तो और तय किया है, अब तो बिजली का कनेक्शन भी 5 रुपए में देने वाले हैं किसानों को। 5 रुपए में बिजली का कनेक्शन। और धीरे धीरे करके अभी 3 साल के अंदर अभी 5 हार्स पावर का कनेक्शन, 10 हार्स पावर का कनेक्शन, 2 हार्स पावर का कनेक्शन,
30 हार्स पावर का कनेक्शन आप लेने जाते हो तो बिजली के बिल के लिए 5 हार्स पावर में 7,500 रुपए लगते हैं हर साल के, और हमारी सरकार के माध्यम से 53,000 रुपया बिजली के बिल में सब्सिडी हम देते हैं। अब कांग्रेस ने तो कभी नहीं दी, आप कांग्रेसी से पूछ लेना, आपकी सरकार थी तो किसानों की क्या मदद आपने की थी। लेकिन इनका कलेजा नहीं है, यह किसान भाई बहनों का और भाजपा का जो संबंध है, ये संबंध हमको हमारे अतीत के काल से जोड़ता है। क्योंकि हमने जब अभी यात्रा निकाली तो जगह जगह भगवान बलराम के फोटो दिए, और भगवान राम अगर अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं तो आप चिंता मत करना, 3 साल में किसानों को बिजली के बिल से छुट्टी करा देंगे। 0 पैसा आपका, बिजली आपकी, बिल की छुट्टी। आप अपने अपने खेत में सोलर पंप लगाओ, आपको बिल भरने जाने की जरूरत नहीं है। बल्कि और उल्टे, जब किसान सोलर पंप लगाएगा तो आपसे बिजली ज्यादा हो गई, अपने खेत में जला ली, अपना काम चला लिया, और बची तो सरकार आपको पैसे देके खरीदेगी, पैसे देके। क्योंकि हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किसान का भला करने वाली सरकार है। किसान के साथ साथ सभी वर्गों के लिए। आज जब मैं किसान की बात करता हूं तो ये नरेंद्र शिवाजी पटेल ने सही कहा है कि हमारे लिए अभी के दौर में हमारे, आप अंदाज लगा लो, 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 56 से लगाकर 2003 तक केवल प्रदेश भर में 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, केवल 7 लाख। और उसके उल्टे अभी हो रही है 55 लाख हेक्टेयर में, मध्य प्रदेश के अंदर 55 लाख हेक्टेयर में। और एक फसल, 2 फसल, अब तीसरी फसल भी, और धीरे धीरे करके 5 साल में 100 लाख हेक्टेयर में पूरी फसल को ले जाएंगे, 100 लाख हेक्टेयर तक। नदी जोड़ो अभियान, केन बेतवा नदी, पार्वती काली सिंध नदी, और ये निमाड़ के लिए ताप्ती और पूरा क्षेत्र महाराष्ट्र सरकार के साथ जोड़ करके एक एक क्षेत्र में पीने का पानी, सिंचाई का पानी, औद्योगिकरण के लिए पर्याप्त राशि। मुझे इस बात की प्रसन्नता है सारे वर्गों के लिए। और आगे बढ़कर नरेंद्र जी आपको बधाई दूंगा, आपने ये किसानों के लिए इंटर्नशिप चालू की, 3 महीने तक की ट्रेनिंग, और आपने कहा कि हम उनको 3,000 रुपया महीना देते हैं। हमारी सरकार आपकी इस योजना की भी सराहना करती है। आगे से आप नाम लिख के देना, इनको इंटर्नशिप दिला करके पैसे हमारी सरकार के द्वारा दिलाया जाएगा और हमारे युवाओं को काम मिलेगा। बोले भारत माता की। जब हमारे युवाओं की बात करते हैं तो युवाओं के लिए तो हमारे दरवाजे सदैव खुले हुए हैं। आज आप एक के बाद एक देखो, कहां 2-3 तक 55 साल में मध्य प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज थे, खाली 5। और ये नरेंद्र शिवाजी पटेल मंत्री हैं, अभी 3 तो हमने गए साल ही खोले हैं, और 2 साल के अंदर 50 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। 50 मेडिकल कॉलेज, ये मध्य प्रदेश बदल रहा है। इसको कहते हैं विकास। नर्सिंग हॉस्टल, नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज। अरे बहन बेटी बैठी है, अभी हम नर्स बहनों की बात करें तो केरल से बुलाना पड़ती, और हमारी गांव-गांव में बहन बेटी अपने काम को तरसती है। अरे इनको भी नर्स बना सकते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। हमारी बहन बेटी की जिंदगी अच्छी करने के लिए हम जगह जगह नर्सिंग कॉलेज भी खोल रहे हैं, पैरामेडिकल कॉलेज भी खोल रहे हैं। और चिंता मत करना, लाडली बहनों का तो हर महीने रक्षाबंधन मन रहा है। मन रहा कि नहीं मन रहा है? बोला हमारी सभी लाडली बहनों की। बहनों आपको तो बधाई देना चाहूंगा। पूरे साल में सावन के महीने में एक बार रक्षाबंधन बनता था, लेकिन हमारी सरकार ने बहन बेटियों का मान सम्मान बढ़ाते हुए
चुनाव के पहले से 1,000 रुपया महीना लाडली बहनों को चालू किया। ये कांग्रेसी उसी समय से कह रहे थे कहां से लाओगे, सरकार कंगाल है, पैसे नहीं है, इनकी हालत खराब है। अरे मित्रों, केवल एक आंकड़ा बताता हूं, 55 साल सरकार चली और कांग्रेस के लिए, कांग्रेस का बजट दिग्विजय सिंह आखिरी मुख्यमंत्री थे तो केवल 23,000 करोड़ का बजट था। कितना था बोल के बताओ, कितना था? केवल 23,000। और हमें गर्व है, हमारी सरकार बीजेपी की सरकार में इसी साल 4,21,000 करोड़ का बजट हमने पारित किया है। यह है काम करने का तरीका। पूरा प्रदेश बदल गया। इनके टाइम 2 हवाई अड्डे थे, आज 8 हवाई अड्डे हमारे तैयार हो गए, 25 मेडिकल कॉलेज तैयार हो गए, गांव-गांव में बिजली, खेती की बिजली अलग, घर की बिजली अलग। आप तो और आगे चिंता मत करो, इनके समय की कई सारे कष्ट बताऊंगा तो समय बढ़ जाएगा। लेकिन बहनों चिंता मत करना, अगले महीने वापस 1250 तो मिलेंगे, लेकिन रक्षाबंधन के फिर 250 रुपए अलग से मिलने वाले हैं हमारी बहन बेटियों के लिए। बहन बेटियों के लिए भी ताली बजा दो भाई, बहन तो अपनी। हमारी बहनों को अगले महीने 1500 मिलेंगे, 1250 तो पुराने और वापस 1250 पुराने और 250 रक्षाबंधन के। और चिंता मत का, धीरे धीरे करके ये 5 साल की सरकार है, 3,000 रुपया महीना हमारी बहनों के लिए दिलाएंगे। कांग्रेस के समय हमारे राज्य के अंदर प्रति व्यक्ति 2002-03 तक आय केवल 11,000 रुपया प्रति व्यक्ति थी, केवल 11,000 रुपया। आज प्रति व्यक्ति आय 1,52,000 रुपया है। यह हमारी सरकार का काम करने का तरीका है। युवाओं को औद्योगिकरण के आधार पर, आपसे अच्छा कौन जानता, दीप ये भोपाल का औद्योगिकरण और मेट्रोपॉलिटन सिटी भी आ रही है, रायसेन, विदिशा, भोपाल, सीहोर, ये पूरा क्षेत्र चमन होने वाला। जोरदार अभिनंदन करो अपने क्षेत्र के लिए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ। जरूरत पड़े तो हम सरकार से मदद करेंगे, लेकिन अपनी जमीन बचाना, जमीन मत बेचना। आने वाला समय हमारे किसानों का है, किसानों की जिंदगी बदलने वाली है। हमारे बाल बच्चों को पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाते हुए हमारा प्रदेश किसानों की समृद्धि के लिए काम कर रहा है। पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ते हुए देश में नंबर 1 का राज्य अगर कोई बनेगा तो मध्य प्रदेश बनेगा। ये पक्की बात है, मध्य प्रदेश। और केवल खेती किसानी नहीं, खेती किसानी के साथ साथ किसान आधारित उद्योग भी आने वाले समय में हमारे किसान भाई बहन लगाए, उनको भी सब्सिडी हमारी सरकार के माध्यम से मिलेगी। अलग अलग प्रकार के सारे उद्योग धंधे और खेती किसानी के साथ हमारी तो हजारों साल से खेती किसानी वाले के घर घर गाय होती है, दूध का जानवर होता है, और जिसके घर गाय वो गोपाल। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। तो जिनके घर गाय होकर के गोपाल रहते थे, घर घर गाय घर घर गोपाल, इस भाव के आधार पर हमारे देश में, मध्य प्रदेश में अभी केवल 9% दूध होता है और आने वाले समय में ये दूध की राजधानी भी बनेगा। मध्य प्रदेश सबसे नंबर 1 पे जाएगा। जिन जिन माता बहनों के साथ स्वयं सहायता समूह हो, जिन भाई बहनों के घर में खेती बाड़ी है, आप भी अपनी गौशाला बनाओ। 25 से ज्यादा गाय अगर आप लाओगे तो 25% का अनुदान सब्सिडी सरकार आपको देने वाली है। हमारे किसानों की आय बढ़ाने के लिए, दूध उत्पादन को बढ़ावा देते हुए
और जिनके आसपास में गाय आवारा, बीमार, लावारिस अगर खेती किसानी में नुकसान करती है तो हमारे यहाँ गाय माता से, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता का वास है, उसको अब घबराने की जरूरत नहीं है। आप गौशाला चलाओ, गौशाला का 20 रुपया प्रति गाय माता की तुलना में हमने 40 रुपया प्रति गाय माता कर दिया है मध्य प्रदेश के अंदर। और भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, पूरे रीवा 10-10 हजार से बड़ी गौशालाएं नगर निगम चलाएगी। और आप में से भी अगर 5,000 से बड़ी गौशाला कोई चलाना चाहता है तो आपको भी 5,000 से बड़ी गौशाला चलाने के लिए 100 बीघा जमीन, 40 रुपया प्रति गाय माता और दूध 30% से ज्यादा जो भी होगा वो भी आपका। अरे गौ माता से तो जिंदगी बदलती है। ये गौ माता कोई अभिशाप थोड़ी है, ये तो हमारे हजारों साल की परंपरा है। केवल ध्यान देने का अभाव था। हमारी सरकार ने प्रयास किया है। आने वाले समय में इसी प्रकार से लगातार सभी क्षेत्रों में बढ़ावा देते हुए दूध उत्पादन भी बढ़ाएंगे, फसलों का दाम भी दिलाएंगे। अरे मूंग का आनंद आया कि नहीं आया? जोरदार अभिनंदन करो किसानों के लिए। आपका अपना, हमारी अपनी मेहनत का तीसरी फसल की कीमत का जो फायदा है वो आपको दिलाकर आनंद आया है। आने वाले समय में इसी प्रकार से कोई बागवानी करना चाहता है, कोई साग सब्जी का उत्पादन करना चाहता है, अलग अलग किसान आधारित मेले हम लगाने वाले हैं, जहां सभी प्रकार के उन्नत बीज मिलेंगे, खेती के उपकरण मिलेंगे और सब प्रकार की खेती को अपनी धंधे बनाते हुए आमदनी बढ़ाने के लिए सभी प्रकार की सुविधा दिलाने का काम सरकार करेगी। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज थोड़े समय की भी कमी है। मैं आज आपके बीच में नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कुछ मांगे की है। आपने कहा कि बरेली में स्टेडियम का निर्माण प्रारंभ किया जाए। करना चाहिए क्या? करना चाहिए क्या? तो जोर से बोलो। बिल्कुल किया जाता है। बरेली में स्टेडियम बनाया जाएगा। उदयपुरा विधानसभा के अंतर्गत बारना और जामगढ़ सिंचाई परियोजना का क्रियान्वयन किया जाए। अरे हमारी सरकार ने तय किया एक एक गांव तक हमारी सिंचाई की योजनाएं पहुंचेगी। जब इस संकल्प को लेके बढ़ रहे हैं तो ये उदयपुरा के जामगढ़ और बारना कैसे छूट सकते हैं? ये भी किया जाता है। जोरदार अभिनंदन करो आपके अपने किसानों की भलाई के लिए। आपने कहा बरेली नगर परिषद को नगर पालिका में जोड़ने की बात कही है। करना चाहिए क्या? नगर पालिका बनना चाहिए? जरा उधर पीछे वाले नहीं बोल रहे, बनना चाहिए तो बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करो। हमारी अगली बार नगर परिषद नगर पालिका बनकर तैयार होगी। जब हमने पशुपालन की बात की है, दूध उत्पादन की बात की है, तो ऐसे में आपने कहा कि वर्तमान में पशुपालन डेयरी विभाग के माध्यम से बरेली में जो पशु चिकित्सालय चालू हुआ, जिसका भवन 1956 में बना था, उसका भवन जर्जर हुआ है, तो दोबारा नया भवन बनाने के लिए आपने पैसे मांगे हैं। तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप नहीं बोल रहे हो, देना चाहिए कि नहीं? तो ताली वाली बजाओ। आपका भाई आया, निश्चित रूप से घोषणा करता हूं नया भवन बनाया जाएगा। आपने कहा धार्मिक स्थान छिंद माता, जामगढ़, बपोली, हनुमानगढ़ी के और मृगननाथ। अब हम तो अपनी सरकार तो भगवान के काम करने वाली सरकार है। मैं भी महाकाल की नगरी से आता हूं। बोले महाकाल महाराज की। जब महाकाल के महालोक से आनंद छा रहा चारों तरफ और भगवान अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, हमारी माता सरयू के किनारे, तो बरेली के देवस्थान क्यों रह सकते हैं? मैं छिंद माता के हनुमान जी में भी दर्शन करने आया था। मुझे आनंद है इस बात का। हमारे सभी देवस्थान
आकाश से ऊंचे शिखर के साथ बात करते हुए जहां हमारी भगवा लहराती है तो आनंद और मस्ती छा जाती है। ऐसे में इनकी कोई मांग कैसे ठुकरा सकते हैं? बोले छिन्न वाले हनुमान जी महाराज की। आप जो चाहोगे नरेंद्र भाई, आपके सारे देवस्थान धीरे धीरे करके एक के बाद एक चकाचक होंगे। एक निवेदन है, हनुमान जी के मंदिर में मैं कुश्ती संघ का भी अध्यक्ष हूं। हमारे बच्चे भी बलशाली होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चारों तरफ दुनिया में हम रोड टीवी खोलते और दुनिया में अब जिस प्रकार का समय चल रहा है, ऐसे में समय बदल रहा है। घर घर के बच्चे हनुमान जी के साधक बने। राम और कृष्ण की संतान दुश्मनों को घर में घुस के मार करके अपनी बहादुरी सिद्ध करे। ये समय आने वाला है। ऐसे समय में हमारे ऐसे बजरंगबली को कैसे भूल सकते हैं? और सभी देवताओं को याद करते हुए आप मानिए, देवता मतलब देने वाला, नहीं तो देवता नहीं होते। आज देवता का मतलब ही देने वाले। और देने वाले कैसे? दुनिया के दुख हरने वाले और हमारे लिए आनंद देने वाले, इसीलिए हमारे देवता हैं। इसलिए सनातन संस्कृति के एक एक देवता का पूरा जीवन समाज में सुशासन लाने के लिए, धर्म आधारित सत्ता बनाने के लिए सनातन संस्कृति की जय जयकार होती आई है। इसीलिए हमने तो ये कल्पना की है, हमारे तो भाव भी ऐसे ही है। जब हम तो प्राणी मात्र चींटी को भी आटा दे करके हमारी संस्कृति आनंद महसूस करती। हमने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। हम तो परमात्मा छोड़ो, पेड़ पौधे पहाड़ नदी झरने सब में प्राण देखते हैं। इतनी उदार संस्कृति है। तो अब तो हमने कहा हमारे देवता तो मुस्कुराएंगे ही, लेकिन गौरवशाली अतीत के पृष्ठों को हमारे अपने सारे स्थानों पे जगमगाते हुए दुनिया को धार्मिक पर्यटन का मध्य प्रदेश केंद्र भी बनाएंगे। निश्चित रूप से ये मांग भी पूरी की जाती है। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए। बोलने के लिए तो बहुत सारा मांगा है, लेकिन सब एक ही बार मत लो। अगली बार भी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए आपके यहाँ? आप बताओ, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इधर आवाज नहीं आ रही, आना है कि नहीं अगली बार? तो अगली बार का आनंद भी लेना है। आप जो मांगोगे सब मिलेगा। लेकिन हमने फिर दोहरा रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में धीरे धीरे करके ये देश बदल रहा है और देश के साथ मध्य प्रदेश भी बदल रहा है। आइए हम सब संकल्प करें विकास के मामले में। क्या महिला, क्या किसान, क्या युवा, क्या गरीब, सबकी जिंदगी बेहतर से बेहतर करने के लिए हम सबको एक साथ इकट्ठे आना पड़ेगा। और विकास के मामले में मोदी जी के साथ, मध्य प्रदेश सरकार के साथ चलना रहेगा। बोलो सब तैयार है? इधर आवाज आना, तैयार है? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और सभी संकल्प करो। ये तिरंगे लहराते हुए देश के दुश्मनों तक आवाज पहुंचनी चाहिए कि विकास के मामले में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। हम और आप मिलकर के मध्य प्रदेश के अंदर 5 साल में पूरा तस्वीर बदलने का काम करेंगे। तो बोलो सब तैयार है? तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद यशस्वी मुख्यमंत्री अपने ओजस्वी और प्रेरणादायी अभिभाषण के लिए। आपको देखकर यही लगता है कि पथ भूले मानव को तुम में आशा का दिनमान मिला, जिसने देखा तुम्हें लगा बस मानव में भगवान मिला। कृपया जोरदार ताली बजा के स्वागत करें, हमारी मांगे मानी है। और अब मैं हितग्राहियों को नाम पुकारूंगा, वो कृपया मंच पर आएंगे। यशस्वी मुख्यमंत्री के पवित्र कर कमलों से अपना हित लाभ का चेक प्राप्त करेंगे। सौरभ महेश्वरी, राष्ट्रीय पशुधन मिशन NLM में बकरी इकाई के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा उदयपुरा से।
1 करोड़ की राशि स्वीकृत। सौरभ महेश्वरी पशुपालन विभाग के राष्ट्रीय पशुधन मिशन। दूसरे हितग्राही श्री नारायण सिंह, आचार्य विद्यासागर गो संवर्धन योजना, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बरेली, 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। एनआरएलए में स्वसहायता समूह ग्राम जमुनिया बाड़ी, पल्लवी स्वसहायता समूह ग्राम जमुनिया बाड़ी, कैलाश जैन, श्री राहुल ठाकुर और निकिंज ठाकुर कृपया आए। मैं हितग्राही कृपया शीघ्रता के साथ मंच पर आए और आज के इस ऐतिहासिक दिन युग दृष्टा मुख्यमंत्री के पवित्र कर कमलों से हित लाभ का चेक प्राप्त कर रहे हैं। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं सकारात्मक ऊर्जा से लबरेज रायसेन जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्रद्धेय राकेश शर्मा जी को वे कृपया आए और अंतिम सोपान में आत्मीय आभार अभिव्यक्त करें। श्रद्धेय राकेश शर्मा। आज के इस दिव्य और भव्य कार्यक्रम में दिव्यता और भव्यता प्रदान करने के लिए पधारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि माननीय भाई साहब ने हम सबको उनका आतिथ्य करने का अवसर प्रदान किया। इस अवसर पर मैं समस्त जनता जनार्दन की ओर से, उदयपुरा विधानसभा की ओर से, रायसेन जिले के प्रत्येक जनमानस की ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार करता हूं। आपका आशीर्वाद स्नेह इसी प्रकार से रायसेन पर प्राप्त होता रहे। बोलिए महाकाल बाबा की। चलिए सीधा आपको जबलपुर लिए चलते हैं, जहां जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम से लाडली बहना योजना के हितग्राहियों को राशि का अंतरण। कार्यक्रम में से मोहन यादव शामिल। लाख की राशि अंतरित करने की कृपा करें। भरपूर तालियों के साथ हम स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी। रिमोट का बटन दबाकर 1,27,00,000 से अधिक लाडली बहनों को 1,551 करोड़ से अधिक की राशि अंतरित कर रहे हैं। पुनः आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि खुशियों की एक और सौगात सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 56 करोड़ 85 लाख से अधिक पेंशन हितग्राहियों को 341 करोड़ से अधिक की राशि अंतरित करने की कृपा करें। तालियों के साथ अभिनंदन करें इन सभी योजनाओं का। 341 करोड़ की राशि अंतरित हुई और इसी क्रम में आग्रह है पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से कि रिमोट का बटन दबाकर पीएम उज्ज्वला लाडली बहना एवं विशेष पिछड़ी जनजाति बहनों के लिए 27 लाख से अधिक बहनों को 39 करोड़ 14 लाख की अनुदान राशि एक क्लिक के माध्यम से अंतरित करने की कृपा करें। महिलाओं को धुएं से मुक्त करने के लिए पीएम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत ये राशि अंतरित की जा रही है। इसी क्रम में पुनः आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि रिमोट का बटन दबाकर मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत 6,821 श्रमिक परिवारों को 150 करोड़ की अनुग्रह राशि अंतरित करने की कृपा करें। श्रमिकों का कल्याण मध्य प्रदेश सरकार का प्रण है और इसी क्रम में 150 करोड़ की अनुग्रह राशि अंतरित की जा रही है 6,821 श्रमिक परिवारों को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब वो स्वर्णिम अवसर है जब अपनी गौरवशाली विरासत को संवारते हुए, परंपराओं को निखारते हुए, मातृशक्ति के संरक्षक, नारी गरिमा के सच्चे समर्थक, जिन्होंने नारी सशक्तिकरण के पद पर वीरांगनाओं के नाम से अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, उनको हम आमंत्रित करेंगे। और उससे पूर्व हम माननीय सांसद श्री आशीष जी को आमंत्रित करते हैं कि वे हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। आपकी भरपूर तालियों के साथ माननीय सांसद जी को हम आमंत्रित करते हैं। बोलिए भारत माता की। आज बेलखेड़ा में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने पैसे की बरसात की, हमको तो लग रहा है कि आज दिवाली आ गई है
और इतने धीरे से जयकारा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में हम सबका सौभाग्य है कि जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश लगातार नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है, ऐसे हम सब के नेता, मध्य प्रदेश की जनता के दिलों पे राज करने वाले और विकास को एक नई गति देने वाले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम अपने मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मंच पर विराजमान हमारी बरगी विधानसभा के युवा, लोकप्रिय और जुझारू विधायक आदरणीय नीरज जी, विधायक आदरणीय रोहाणी जी, हमारे जिलाध्यक्ष द्वय, वरिष्ठ नेता गौटिया जी। अब भाई साहब सामने की पंक्ति तो बोलनी पड़ी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ है कि सम्मानीय मंच, अखिलेश जी नाराज मत होइएगा, सम्मानीय मंच और मंच के सम्मुख उपस्थित हमारी बरगी विधानसभा की जनता जनार्दन, आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, जब से मध्य प्रदेश में 2003 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, डेहरिया जी, चंद्र किरण गोस्वामी जी, इस अवसर पर पूरे मंच का एक बार जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का एक साथ कर दे। मां नर्मदा मैया की कृपा से, मां त्रिपुरा सुंदरी की आशीर्वाद के साथ वीरांगना रानी अवंतीबाई, वीरांगना रानी दुर्गावती, क्या क्षेत्र है पूरे क्षेत्र में हमारी सभी बहनों के रूप में, माताओं के रूप में जिनने सदैव आशीर्वाद दिया, पहले तो हमारी नर्मदे महारानी की, सभी लाडली बहनों की। क्या आनंद आता बहनों के कार्यक्रम में आए। और ये बात सही है, मुझे ये कितनी सुंदर टोपी, ऐसा लग रहा कि बहनों की चमक मेरे सिर पे आ गई है। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। बहनों का आशीर्वाद मिले, जिंदगी धन्य हो जाए, इससे बढ़ के क्या चाहिए। हमारे यहां तो मातृ प्रधान संस्कृति हजारों साल से है। भाई अपने अकेले घर को गौरवान्वित करता है, लेकिन ये बहनें हैं, ये दो घर का गौरव बनती है, मायके में भी और ससुराल में भी। इनके जीवन के उस आनंद की कोई कल्पना नहीं कर सकता। घर के अंदर माताएं और बहनें परिवार के लिए जो समर्पण करती है, इस परिवार के अंदर होने वाले समर्पण के आधार पर हमारे यहां मातृ संस्था है। इसलिए दुनिया के 200 से ज्यादा देश है, वो सब अमेरिका, कोई अमेरिका की माता की जय नहीं करता है, कोई इंग्लैंड माता की जय नहीं करता है,